हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। और जो है ये हमारे क्लाइंट हैं, ये बेंगलोर से हैं और इनकी सिर्फ 15 दिन पहले रिफ्यूज़ल आई थी। हमने दोबारा इनका केस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और सिर्फ 4 वर्किंग डेज में हमने इन्हें वीज़ा ला के दिया। जो ये वीज़ा आया है ये होटल बेस पे आया है, होटल बुकिंग पे आया है। इन्हें किसी भी तरह की कोई भी इन्विटेशन यहाँ पे नहीं आया था। इस वीडियो में हम इन्हीं के केस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए, इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल में क्या था, हमने किस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया और इन्हें एक सक्सेसफुल रिजल्ट यहाँ पे ला के दिया। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे जो क्लाइंट हैं मिस्टर संदीप कुमार, इनकी केस स्टडी करेंगे कि जो इनका वीज़ा है ये 3 साल का मल्टीपल वीज़ा है और ये रिफ्यूज़ल के बाद आया है और सिर्फ 4 वर्किंग डेज में आया है। तो इस वीडियो में हम इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इन केस आपको वीडियो देख के ये जो प्रोफाइल है आपकी प्रोफाइल के साथ सेम लगती हैं, तब दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें आप फॉलो करके अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इनकेस आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल थी और जब हमारे पास भी इनके डॉक्यूमेंट आए थे, जो रिफ्यूज़ल आई थी, तो हम भी शौक हुए थे कि इतनी अच्छी प्रोफाइल को यहाँ पे रिफ्यूज़ल नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी जो सैलरी है काफ़ी अच्छी सैलरी है, सीधी डायरेक्ट बैंक में इनकी सैलरी आती है। तो इन्होंने हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किए थे, जैसे कि जो इनके एम्प्लॉयमेंट डिटेल है वो यहाँ पे सबमिट किए थे, इनके जो स्पाउस की बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे दिए थे, जो इनकम डॉक्यूमेंट है जिसमें बैंक स्टेटमेंट, सीए रिपोर्ट, वो सब कुछ यहाँ पे सबमिट किए गए थे। रिफ्यूज़ल में यहाँ इन्होंने कहा है कि जो इनकी मेन बैंक स्टेटमेंट थी, HDFC जो बैंक स्टेटमेंट है, इन्होंने जो वीज़ा ऑफिसर है जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें ये लगा नहीं कि जो इनकी एम्प्लॉयमेंट है और जो इनकी करंट स्टैंडिंग्स हैं, इनकम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। और इसकी वजह से इन्हें ये नहीं लगा कि जो इनकी बैंक स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती हैं इनकी करंट प्रोफाइल को। उसकी वजह से इन्होंने इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा कि जो आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जैसे सीए रिपोर्ट जो या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ में लगाई है, उससे भी ये जो हमें क्लियर नहीं होता कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं, उसकी वजह से भी इन्होंने फाइल रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा कि जो आपके सपोर्ट डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अपनी वाइफ के लिए लगाए हैं, क्योंकि इनकी वाइफ बिजनेस करती हैं, जो इनके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट है वो इन्होंने साथ में यहाँ पे सबमिट किए थे। जब उन्हें भी वैलिडेट किया गया था, उन्हें एक्सेस किया गया, तब भी वीज़ा ऑफिसर को ये नहीं लगा कि जो इनके ऑस्ट्रेलिया आने की जो इंटेंशन है, जो ऑस्ट्रेलिया आने की पर्पस है, वो क्लियर नहीं है। और उसकी बेस पे इन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि आप जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा या आप जब भी यहाँ पे आओगे आप वापस इंडिया जाओगे। तो ये रिफ्यूज़ल देके इन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया जब भी रिफ्यूज़ल देता है काफ़ी डिटेल में रिफ्यूज़ल देता है। तो हमने इनका दोबारा जब केस एक्सेस किया, हमने इनके डॉक्यूमेंट चेक किए, हमने दोबारा इनकी फ़ाइल जो है रिप्रेजेंट की, दोबारा इनकी फ़ाइल लगाई और सिर्फ 4 वर्किंग डेज़ में कंप्लीट फैमिली का वीज़ा यहाँ पे मिला था। ये 4 मेंबर थे, इन्होंने पहले भी फैमिली वीज़ा ही अप्लाई किया था, हमने भी इनका फैमिली वीज़ा ही दोबारा अप्लाई किया था। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी प्रोफाइल के बारे में। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। 1986 का इनका बर्थ है, 38 ईयर इनकी एज है, मैरिड हैं और 2 इनके बच्चे हैं। एक जो इनका बच्चा है वो 16 में बोर्न हुआ था, दूसरा 19 में बोर्न हुआ था। ये दोनों के दोनों स्कूल गोइंग हैं। जो इनकी वाइफ हैं वो बिजनेस भी करती हैं और एक यूट्यूबर भी हैं। बेसिक इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, सिर्फ एशियन कंट्री जो हैं उसमें इन्होंने ट्रैवल किया था, कोई भी अच्छी कंट्री की इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। बैंक स्टेटमेंट अच्छी हैं क्योंकि इनकी जितनी भी सैलरी है ये 6 डिजिट इनकी सैलरी है और जो इनकी सैलरी है वो इनकी डायरेक्ट बैंक स्टेटमेंट में आती है, जहाँ पे ये उसी से खर्चे करते हैं और उसी से अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो काफ़ी अच्छी बैंक स्टेटमेंट हम यहाँ पे इन्हें कहेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फंड डॉक्यूमेंट्स की। तो जो हमने क्या यहाँ पे फंडिंग के डॉक्यूमेंट साथ में लगाए जिससे इनका वीज़ा आ गया। अब आप यहाँ तक ये सोचते होंगे कि अगर इनकी बैंक स्टेटमेंट पे पहले ही रिफ्यूज़ल आई है तो हो सकता है इन्होंने कहा होगा कि आप बैंक को अपने बैलेंस को बढ़ा लें
या आप ये डॉक्यूमेंट साथ में लगाएं। दोस्तों हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बैंक में आपका कितना बैलेंस है इससे वीज़ा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास मिनिमम 5 लाख रुपया भी हैं तब भी दोस्तों आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया भी अगर आपके बैलेंस में पड़ा है तब भी दोस्तों आपको वीज़ा की गारंटी नहीं है। हमें सिर्फ ये ढूंढना होता है कि वीज़ा ऑफिसर को कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कौन सी ऐसा डाउट लगा जिससे उन्हें आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। हमने इनकी बैंक स्टेटमेंट को रीड किया, उनकी छोटी छोटी गलतियों को हमने यहाँ पे नोट किया, उसके बाद में हमने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दी जिसकी वजह से इनका वीज़ा आया था। तो इनके अराउंड 15-16 लाख रुपए इनके बैंक स्टेटमेंट में थे। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे सबमिट की थी। किसी भी तरह की कोई भी FD या कोई पॉलिसी हमने यहाँ पे सबमिट नहीं की थी। और जो इनकी सैलरी है वो अच्छी सैलरी है, जैसे मैंने पहले बताया कि 6 डिजिट सैलरी है और वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही यहाँ पे आती है। तो दोस्तों इनकी कुछ की डिटेल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं ये हम जो क्लाइंट का कंसेंट लेके ही बनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी कौन सी डिटेल को पब्लिकली अवेलेबल किया जाए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किए थे। तो एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट में हमने इनका जॉब लेटर, ID कार्ड, लीव लेटर और NOC यहाँ पे हमने सबमिट की थी। बैंक स्टेटमेंट में 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दी थी और साथ में जस्टिफिकेशन दी थी कि क्योंकि इनकी बैंक स्टेटमेंट की वजह से इनकी रिफ्यूज़ल आई थी, तो हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्रिएट किया और साथ में उसे भी अटैच किया। जो इनके स्पाउस हैं उनके बिजनेस डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किए थे और बिजनेस डिक्लेरेशंस यहाँ पे हमने सबमिट किए थे। CA रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट और बच्चों के जो डॉक्यूमेंट हैं आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे दिए थे। कवर लेटर हमने यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बनाया था। जो आइटनरी है वो काफ़ी डिटेल्ड थी, क्योंकि ये होटल बुकिंग पे वीज़ा था और जो आइटनरी है वो डिटेल में होनी चाहिए कि कौन सी सिटी को कहाँ पे जाएंगे, क्या काम करेंगे। क्योंकि आइटनरी, कवर लेटर और जस्टिफिकेशन ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जहाँ पे आपका वीज़ा टिका होता है, क्योंकि ये वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले चेक करते हैं और आप बाद में आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल उन्हें विजिबल होती है दोस्तों, आपका वीज़ा आने के उतने अच्छे चांसेस यहाँ पे होते हैं। अब दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको ये वीडियो देख के यहाँ तक आपको अंदाज़ा लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो इस प्रोफाइल के साथ मैच करती है, आपके पास बैंक बैलेंस है, 6 महीने की मेंटेन आपके पास स्टेटमेंट है, आप जॉब करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये कभी ना सोचें कि मेरी रिफ्यूज़ल नहीं आएगी, क्योंकि रिफ्यूज़ल है, इमिग्रेशन का प्रोसेस है और रिफ्यूज़ल भी आती है। अगर कोई भी बंदा आपको ये कमिटमेंट करता है कि मैं आपको 100% वीज़ा लेके दूंगा, दोस्तों आप उस बंदे से दूर रहें, क्योंकि ये क्लेम करना ही मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंसल्टेंट हैं जिनकी रिफ्यूज़ल यहाँ पे आती है। ऑस्ट्रेलिया डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। अगर आप कोई भी यहाँ पे अपनी फॉर्म में आप कुछ भी लिखते हैं, कवर लेटर में कुछ लिखते हैं, तो आपको प्रूफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सिर्फ अपनी जो आपकी फ़ाइल किस तरह से आप प्रिपेयर करते हैं और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के बेस पे आप वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वो आपको वीज़ा दे, क्योंकि पर्सनली तो आपको वीज़ा ऑफिसर नहीं जानता। आपके जो भी प्रोफाइल है उसकी जो बिल्डअप है वो आप डॉक्यूमेंट से ही यहाँ पे शो कर सकते हैं। कवर लेटर, जस्टिफिकेशन लेटर और आइटनरी ये की डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपका वीज़ा टिका होता है। आप जब भी अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवाते हैं तो हमेशा अपने कंसल्टेंट को अच्छी तरह के, अच्छी जो क्वालिटी के स्कैन डॉक्यूमेंट हैं वो ही प्रोवाइड करें। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा नहीं देता, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है। बट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा काफ़ी आसान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करता है। अगर आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपकी फ़ाइल अच्छी तरह प्रिपेयर की गई है, अच्छी तरह प्रेजेंट की गई है, तब दोस्तों आपका जो वीज़ा है वो आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। काफ़ी जो वीक प्रोफाइल है उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला है, तो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी मुश्किल से वीज़ा देता है। अगर दोस्तों आप अपना वीज़ा अपना खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश करें, अगर आपको प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि बिना प्रोसेस के अगर आप जो इसे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे रिफ्यूज़ल आने के ज़्यादा चांस हैं। और जब रिफ्यूज़ल आती है तो फाइल जो है, जो आपकी प्रोफाइल है वो वीक होती है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है तभी दोस्तों आप खुद वीज़ा अप्लाई करें। कभी भी किसी भी तरह का फेक डॉक्यूमेंट किसी भी एप्लीकेशन में सबमिट ना करें, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक होते हैं और इनकेस आपका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे फेक पाया गया दोस्तों आपको बैन भी आ सकता है।
हमेशा अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमेशा चेक करें, दोबारा चेक करें, क्योंकि जब फाइल प्रिपेयर होती है तो कई बारी रश होता है, कई बारी ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनमें कई बारी नाम की कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक हो सकती है, तो काफ़ी ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं जो एक ह्यूमन एरर में काउंट होती हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जब भी अपनी फाइल सबमिट करने से पहले जो भी इनके की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी कवर लेटर हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गई, जस्टिफिकेशन हो गई, वो हम अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं कि आप इन्हें अच्छी तरह से चेक करें। इनकेस आपको कोई गलती लगती है तो हमें बताएं, हम दोबारा इसे चेक करके, दोबारा उसे एडिट करके, दोबारा आपको सब भेजेंगे, और फिर आप जब अप्रूव करोगे तो फिर आपकी फ़ाइल सबमिट होगी। तो इनकेस आप किसी और कंसल्टेंट से भी अपना काम करवाते हैं, अपनी फ़ाइल को प्रोसेस करवाते हैं, तो उन्हें कहें कि हमें हर एक डॉक्यूमेंट आपको भेजना है जिसे हम चेक कर सकें। आप कभी भी किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है या कोई भी ऐसी जो आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में कभी भी झूठ ना बोलें, अपने कंसल्टेंट से कभी भी बढ़ा चढ़ा के अपनी प्रोफाइल को ना बताएं। जो भी आपकी प्रोफाइल है, जो भी आपकी एक्यूरेट प्रोफाइल है, वही अपने कंसल्टेंट को बताएं, क्योंकि उसी के बेस पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है। अब दोस्तों, जो मैंने पहले कहा कि जो आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर भी आपका वीज़ा टिका होता है। अगर दोस्तों आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फ़ाइल को रिप्रेजेंट करें, तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस करनाल हरियाणा में है। जो हमारे ऑफिस का एड्रेस है वो भी स्क्रीन पे विजिबल है, आप फिज़िकली हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं। आप जब भी हमारे ऑफिस में विज़िट करना चाहें तो मुझे फ़ोन करें। ये जो स्क्रीन पे नंबर है ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप जब भी कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको आपका जवाब वहाँ पे मिल सके। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपका कोई डाउट है तब आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।